कभी ऐसा हुआ है कि किसी की कही हुई बात दिल में तीर की तरह चुभ गई हो? एक ऐसा घाव जो दिखता नहीं पर दुखता बहुत है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि कैसे प्यार और सब्र से गहरे साइकोलॉजिकल घाव भी भर सकते हैं। चलिए हीलिंग की इस पूरी एनाटॉमी को समझते हैं। जरा सोचिए, ये शब्द किसी के रोज की जिंदगी का हिस्सा हो। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, बल्कि ये आरती की घुटन भरी जिंदगी का आईना था। चलिए आरती की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो कहानी के पहले पड़ाव में हम आरती की डर की दुनिया में दाखिल होंगे। हम देखेंगे कि कैसे उसकी अपनी भाभी कमला के रोज रोज के ताने और दुर्व्यवहार ने उसकी जिंदगी को एक अंधेरे साये में कैद कर लिया था। तो बात सिर्फ डांट डपट की नहीं थी, ये तो आरती के कॉन्फिडेंस पर हर रोज होने वाला एक हमला था। मतलब जमीन थोड़ी गीली रह गई या पराठा गोल नहीं बना और बस शुरू हो जाता था अपमान का सिलसिला। धीरे धीरे आरती ने लड़ना ही छोड़ दिया। उसकी दुनिया बस खामोशी, शर्म और हर बात पर सॉरी कहने तक सिमट गई थी। तो इस अंधेरे में आरती को एक उम्मीद की किरण नजर आती है, उसकी शादी, एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत का सपना। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये उस डर के साये से आज़ादी थी या फिर एक नए डर की शुरुआत। सोचिए, विदाई का वक्त, जहां दुआएं मिलनी चाहिए थीं, वहां आरती को मिले कमला के ये जहरीले शब्द। और ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बोझ बनकर उसके साथ उसके नए घर गए और उसकी हर सोच पर हावी हो गए। और यही तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब बाहर से तो सब प्यार और अपनापन दिखा रहे थे, लेकिन आरती के अंदर, उसके दिमाग में तो बस कमला की आवाज गूंज रही थी, मुझे परफेक्ट बनना होगा वरना मुझे यहां से भी निकाल दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इतने प्यार भरे माहौल में भी पुराने जख्म कैसे नजर आ सकते हैं। इस हिस्से में हम यही देखेंगे कि कैसे आरती का अतीत अजीब अजीब तरीकों से उसके आज पर हावी हो रहा था। और बस यहीं से आरती के पति संजय को लगने लगा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। भाई, सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता बनाना या एक मजाक को सीरियसली लेकर 20 लोगों का खाना बना देना, ये किसी नई बहू का जोश नहीं था, ये गहरे डर की निशानी थी। चलिए उस खाने वाले इंसिडेंट को थोड़ा साइकोलॉजिकली समझते हैं। असल में हुआ ये कि वो मजाक आरती के लिए एक ट्रिगर बन गया। उसके दिमाग ने, जो सालों से सिर्फ ताने सुनने का आदी था, उसे एक बहुत सीरियस ऑर्डर की तरह लिया। और नतीजा, पैनिक, घबराहट और आंसू। इसी को ट्रॉमा रिस्पॉन्स कहते हैं, जहां दिमाग एक नकली खतरे को असली समझकर बॉडी को सेल्फ डिफेंस मोड में डाल देता है। और बस यही वो पल था जिसने कहानी को एक नया मोड़ दिया। संजय समझ गया कि आरती का ये बर्ताव शर्मीलापन नहीं है। उसने आरती की आंखों में उसके अतीत के गहरे जख्मों की परछाई देख ली थी, और यही समझ आरती की ठीक होने की पहली सीढ़ी बनी। तो अब संजय सिर्फ एक पति नहीं रहा, वो एक हीलर बन गया। उसने आरती को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाई। और ये सिर्फ कोई हमदर्दी नहीं थी, ये एक प्रॉपर सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, आरती को उसके डर से बाहर निकालने की। संजय जो कर रहा था उसे साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल हीलिंग कहते हैं। मतलब किसी को इतना सेफ और सिक्योर महसूस कराना कि वो अपने बिखरे हुए कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे फिर से जोड़ सके। ये सब्र और भरोसे का एक लंबा सफर होता है। तो यहाँ आरती की दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक दुनिया कांटों भरी, जहां हर उंगली उसी की तरफ उठती थी, और दूसरी दुनिया जहां उसे संभालने वाला, सपोर्ट करने वाला एक हाथ था। ये डर से भरोसे तक का सफर था। तो संजय ने किया क्या? उसने एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला, उसे छोटे छोटे फैसले लेने की पावर दी, जैसे घर का डाइट प्लानर बनाकर। दूसरा, उसे सिखाया कि अपनी चीजों के लिए खड़ा होना जरूरी है। और तीसरा, उसे सेल्फ एडवोकेसी का सबसे जरूरी सबक दिया, अपने हक के लिए आवाज उठाना। तो अब कहानी आ पहुंची अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर। क्या संजय की मेहनत रंग लाएगी? इस हिस्से में हम उन छोटी छोटी जीतों को देखेंगे जिन्होंने मिलकर आरती को उसकी खोई हुई आवाज वापस दिलाई। अब ये सुनने में भले ही एक बहुत छोटी सी बात लगे, लेकिन आरती के लिए ये किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। जिंदगी में पहली बार उसने बिना डरे, बिना माफी मांगे अपने हक के लिए आवाज उठाई थी। ये कॉन्फिडेंस की तरफ उसका पहला बड़ा कदम था। तो ये छोटी छोटी जीत के बाद अब वक्त था असली इम्तिहान का। और इस बार आरती का सामना किसी बेटा या ननद से नहीं,
बल्कि उस इंसान से था जिसने उसे ये सब सिखाया था, उसके अपने पति से। और ये देखिए, कमाल हो गया। वही आरती जो एक पराठा जलने पर घंटों रोती थी, आज अपने पति की आंखों में आंखें डालकर सच के लिए लड़ रही थी। ये गुस्सा नहीं था, ये उसके आत्मविश्वास की आवाज थी। वो अब विक्टिम नहीं, एक फाइटर थी। और संजय की वो हंसी, वो किसी हार की नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत की हंसी थी। उसका प्लान कामयाब हो गया था। उसे एक डरी हुई, आज्ञाकारी पत्नी नहीं चाहिए थी। उसे एक बराबर का साथी चाहिए था, जो सही को सही और गलत को गलत कह सके। कहते हैं ना, कहानी का सर्कल वहीं पूरा होता है जहां से वो शुरू हुई थी। तो अब बारी थी आरती की घर वापसी की। लेकिन इस बार वो डरी सहमी लड़की नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंट औरत बनकर अपने अतीत का सामना करने जा रही थी। आरती में आए बदलाव की पूरी कहानी बस इसी एक फर्क से समझी जा सकती है। पहले कमला के ताने पर जहां सिर्फ खामोशी और आंसू होते थे, वहीं अब था एक सीधा और साफ जवाब। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये सालों के दर्द और डर पर एक जोरदार तमाचा था। और आखिरकार उसके अपने परिवार ने भी उसे देखा, मतलब सच में पहली बार देखा। वो हैरान थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। आरती ने सिर्फ अपनी आवाज ही नहीं, बल्कि अपने परिवार का सम्मान भी वापस जीत लिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबक बस इतना सा है कि जख्म चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, सही माहौल और थोड़ा सा सपोर्ट उन्हें भर सकता है। असली ताकत चुपचाप सब कुछ सहने में नहीं, बल्कि अपनी आवाज पर यकीन करने में है। तो जाते जाते बस एक सवाल सबके लिए, एक सपोर्टिव माहौल हमारे अदृश्य घावों को भरने में कैसे मदद करता है? सोचिएगा। हो सकता है हमारे आसपास भी कोई आरती हो, या शायद हम खुद किसी के लिए संजय बन सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।